शिवनेरी किले में घनघोर बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और किले के एक कक्ष में जीजाबाई भगवान से प्रार्थना कर रही थीं, हे महादेव, मेरे पुत्र को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। उसी रात 19 फरवरी 1630 को एक बालक का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर भारत के इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। वह बालक था शिवाजी। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले बीजापुर के सुल्तान की सेवा में एक उच्च पद पर थे, लेकिन वे अधिकतर बाहर ही रहते थे। शिवाजी का पालन पोषण उनकी माता जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडदेव ने किया। दादोजी कोंडदेव ने उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और कूटनीति की शिक्षा दी। शिवाजी को युद्ध कला और राजनीति में बचपन से ही गहरी रुचि थी। वे पहाड़ों और जंगलों में अपने साथियों के साथ घूमते रहते और कहते, एक दिन हम अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। बचपन की घटनाएं और वीरता की झलक शिवाजी बचपन से ही निडर और तेज दिमाग के थे। एक बार वे अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार पर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बाघ ने एक किसान पर हमला कर दिया। किसान मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कोई आगे नहीं आया। शिवाजी ने झटपट अपनी तलवार निकाली और घोड़े पर सवार होकर बाघ पर वार किया। बाघ घायल होकर भाग गया और किसान की जान बच गई। सभी ने उनकी बहादुरी की सराहना की। एक और घटना में, जब वे किशोरावस्था में थे, तब उन्होंने अपने गांव में मुगलों के एक सैनिक को गरीबों पर अत्याचार करते देखा। शिवाजी ने गुस्से में कहा, हम अपनी मातृभूमि को किसी के अत्याचार का शिकार नहीं बनने देंगे, और उन्होंने उस सैनिक को पकड़कर गांव से बाहर निकाल दिया। स्वराज्य की पहली नींव जैसे जैसे शिवाजी बड़े हुए, उन्होंने अपनी सेना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने कुछ विश्वासपात्र मित्रों को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि हम अपनी भूमि को स्वतंत्र करें। सबसे पहले हमें एक किला जीतना होगा। उन्होंने तोरणा किले को चुना, जो बीजापुर के अधीन था। एक रात वे अपने सैनिकों के साथ चुपचाप पहाड़ों के रास्ते चढ़े और बिना खून बहाए किले पर कब्जा कर लिया। जब उन्होंने पहली बार भगवा ध्वज फहराया, तो उन्होंने उत्साह से कहा, यह स्वराज्य की पहली जीत है, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। इस जीत के बाद शिवाजी ने कई और किलों को अपने अधिकार में लिया, जिससे बीजापुर का सुल्तान घबरा गया। उसने अफजल खान नामक एक क्रूर सेनापति को भेजा, जिसने शिवाजी को धोखे से मारने की योजना बनाई। अफजल खान का वध अफजल खान ने शिवाजी को एक शांतिपूर्ण मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन उसका इरादा शिवाजी को धोखे से मारने का था। शिवाजी को पहले ही इस षड्यंत्र का आभास हो गया था। उन्होंने अपने अंगरक्षकों से कहा, अफजल खान चालाक है, लेकिन हम उससे भी ज्यादा तैयार हैं। वे कवच पहनकर और बाघ के पंजे जैसे हथियार छुपाकर अफजल खान से मिलने गए। जब अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने का बहाना किया, तो उसने अचानक कटार निकाल ली, लेकिन शिवाजी पहले से सतर्क थे। उन्होंने झटपट वाघनख से अफजल खान के पेट पर वार किया। अफजल खान चीखते हुए गिर पड़ा और कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। स्वराज्य की स्थापना और राज्याभिषेक इस विजय के बाद शिवाजी ने कई और युद्ध लड़े। उन्होंने मुगलों और आदिल शाही के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। 1674 में जब रायगढ़ में उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ, तो उनकी माँ जीजाबाई ने गर्व से कहा, आज मेरा बेटा सच में हिंदवी स्वराज्य का राजा बन गया। शिवाजी ने उत्तर दिया, मैं राजा नहीं, अपने लोगों का सेवक हूँ। शिवाजी की विरासत शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने प्रशासन में कई सुधार किए, किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित की और एक मजबूत नौसेना का गठन किया। उनकी युद्ध नीतियां आज भी प्रबंधन और रणनीति के क्षेत्र में एक प्रेरणा है। शिवाजी महाराज का जीवन साहस, नीति और स्वराज्य की प्रेरणा देता है। उन्होंने जो स्वराज्य की नींव रखी, वह आने वाले युगों तक याद रखी जाएगी। उनका सपना सिर्फ मराठा साम्राज्य का नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र भारत का था। दोस्तों, अगर आप सच्चे शिवाजी भक्त हैं और दिल से उन्हें मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं। जय